अब next one is valence bond theory. Valence bond theory is given by Hitler and London in 1927, and it is improved or developed by Pauling. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, शॉर्ट में से कहते हैं वीबीटी. तो वीबीटी इज गिवन बाय हिटलर एंड लंदन in 1927, and it is improved by Pauling. What is the main postulates of valence bond theory? First, in terms of energy consideration. ठीक है, एनर्जी कंसिडरेशन में क्या होगा? सबसे फर्स्ट स्टेप देखो, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कंसिडरेशन. पहला, when two atoms are far apart, when two atoms are far apart from each other, apart. तो पहला स्टेप क्या है इसमें? दो मॉलिक्यूल दूर दूर है यहाँ पे, वन इज देन एंड सेकेंड इज देयर. तो नो फोर्स ऑफ रिपल्सन और attraction is there, means no interaction between them, no interaction between them, no interaction between them, no interaction between them. The first point is that. And second point, when both atom come closer to each other, both atom come closer to each other, then two forces come into operation. Two new forces are there. First is force of attraction, and second one is force of attraction, and second one is force of repulsion. Force of attraction and force of repulsion, right? And force of attraction arises when nucleus of one atom is attracted with electron of other atom. So plus minus attract each other, then force of attraction is there, and due to force of attraction, energy released. And just opposite of it, if force of repulsion is there, then force of repulsion between electron of both atom, and second is nucleus and nucleus repel each other. Nucleus of one atom repel nucleus of another atom. The force of repulsion is due to electron of both atom and nucleus of both atom. Then when, third point is there, when atom close to each other, two atom close to each other, then force of attraction is operated. Force of attraction is operated. तो फोर्स ऑफ जो होगा, क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग जाएगा तो धीरे धीरे पास आते चले जाएंगे तो एनर्जी कम होगी. यहाँ पे ध्यान रखना, एनर्जी रिलीज हो जाएगी. तो ये पास आते चले गए आगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि क्या होगा, यहाँ पे रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा. एक फोर्थ पॉइंट है, एट द पॉइंट इफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन is equal to force of attraction is equal to force of repulsion. Force of attraction is equal to force of repulsion.
तो यहाँ पर ही क्या होगा, एटम एग्जिस्ट हो जाएगा, एटम एग्जिस्ट। ठीक है, एट दिस पॉइंट एटम एग्जिस्ट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू फोर्स ऑफ रिपल्सन, देन एटम एग्जिस्ट। ठीक है, एट दिस पॉइंट। अगर आप उसके और क्लोज लाओगे तो क्या होगा, रिपल्सन ज्यादा होगा। इसको देखो ग्राफ के थ्रू बताते हैं, इसे ग्राफ में है इसमें आपके पास, ये है ग्राफ। इसके अकॉर्डिंग क्या है, फर्स्ट ये देखो, ये एनर्जी है जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी इन वाई एक्सिस, एंड इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है एक्स एक्सिस में। और यहाँ पे दूर है, दो एटम्स क्या है, दूर है। यहाँ पे पहली सिचुएशन है, टू एटम्स फार फ्रॉम ईच अदर, व्हेन वी क्लोज बोथ एटम्स देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज देयर। तो इसमें क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग जाएगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा तो उससे क्या होगा, एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी, ये एनर्जी कम होती जाएगी, कम होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। अब एक पॉइंट ऐसा आएगा कि मिनिमम एनर्जी हो जाएगी, इसकी एनर्जी मिनिमम हो जाएगी, मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी। जितनी एनर्जी कम होगी उतना क्या होगा, स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी। अब आप और क्लोज लाओ इसको, ठीक है, और क्लोज लाओगे तो क्या होगा, क्लोज लाएंगे तो रिपल्सन आज देयर, रिपल्सन इज देयर, न्यूक्लियस न्यूक्लियस रिपेल ईच अदर। अब न्यूक्लियस पास पास आ जाएंगे तो न्यूक्लियस न्यूक्लियस क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और रिपल्सन होने की वजह से एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी डिक्रीज और रिपल्सन की वजह से इंक्रीज। तो अब ये एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, जितना पास लाओगे उतना एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो कहता है कि इस पॉइंट में, यहाँ पे जो पॉइंट है यहाँ पे एटम एग्जिस्ट करेगा, और यही उसका क्या हो जाएगा, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस यानी बॉन्ड लेंथ। डी इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ, ये डी नॉट इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ, एंड ई इज एनर्जी, जो यहाँ पे जो उसकी एनर्जी है वो हो गई उसकी पोटेंशियल एनर्जी, दिस वन इज कॉल्ड इट्स पोटेंशियल एनर्जी। और ये है ग्राफ ऑफ इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। तो समझ में आई ग्राफ। यस सर। तो इसमें क्या था, दो एटम पहले दूर दूर हैं तो नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंटरेक्शन इज देयर, व्हेन यू क्लोज तो ये दूर दूर है, यहाँ पे इन्फिनिटी में थे पहले, यहाँ पे इन्फिनिटी में। अब जैसे आप इसे पास लाओगे तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर देयर, तो एनर्जी रिलीज होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, एनर्जी रिलीज होगी। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि उसकी मिनिमम एनर्जी हो जाएगी, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी रिलीज हो जाती है। तो एनर्जी रिलीज हो गई तो मिनिमम एनर्जी हो गई, तो उसकी मैक्सिमम स्टेबिलिटी यहीं पे है बस। तो इसी में उसकी बॉन्ड लेंथ है। अगर आपने और बढ़ाया तो अब क्या होगा, ये और आगे जाएगा तो न्यूक्लियस न्यूक्लियस से रिपल्सन करने लगेंगे, तो रिपल्सन फोर्स की वजह से एनर्जी इंक्रीज होगी। तो ये कंडीशन गलत है, यहीं पे होना चाहिए। तो यहीं पे जो डिस्टेंस है वो इसका बॉन्ड लेंथ, और जो एनर्जी है वो बॉन्ड एनर्जी। अब इसमें एक और टर्म्स आता है ऑर्बिटल के टर्म्स में, ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के टर्म्स में है इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस, इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में the covalent bond is formed by the partial overlap of two half-filled atomic orbital containing electron with opposite spin, means overlapping is there, and atomic orbital must contain half-filled, means one electron with opposite spin. Suppose hydrogen is there, one hydrogen have one electron with clockwise, and other hydrogen is combined with each other, then the electron must be in anti-clockwise and they overlap each other. अब ये ओवरलैप करेंगे दोनों के दोनों, ओवरलैप करने के बाद क्या हो जाएगा, एक इधर एक इधर। अब जो ये पेयर आएगा बीच में, इसमें ऐसे इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो ये ओवरलैपिंग होगी। दिस इज द पार्शियली ओवरलैपिंग ऑफ टू हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल कंटेनिंग वन इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन, एक का स्पिन है क्लॉकवाइज तो अनदर एंटी क्लॉकवाइज। अब ये दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे, हाफ फील्ड होना चाहिए, तो इसके थ्रू जो बॉन्ड बनेगा दिस इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, यस सर। तो ये भी आपका ऑर्बिटल का हो गया। अब इसमें क्वेश्चन क्या आता है आपके पास,
ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देख लो इसमें। अभी मैंने दिखाया था, एक ऑर्बिटल ये है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दूसरा ये है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ओवरलैप करेंगे दोनों तो इस तरीके से दिखेगा आपको, H2 मॉलिक्यूल फॉर्म्ड हो जाएगा। या अगर ये देखो फर्स्ट ऑर्बिटल, ये फर्स्ट एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे इस तरीके से, तो ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस, कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। इन दिस केस दिस इज द पॉइंट। इसमें क्या है, ग्रेटर द ओवरलैपिंग, ग्रेटर द ओवरलैपिंग, जितना ओवरलैपिंग ज्यादा होगी, ओवरलैपिंग ज्यादा होगी उतना क्या होगा, ग्रेटर द ओवरलैपिंग कॉमा स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड, उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, स्ट्रॉन्ग द बॉन्ड, बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग बनेगा जितना क्या होगा, ओवरलैपिंग ज्यादा होगी। ओवरलैपिंग ज्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स। अब इसका एक लॉजिक और है कि H2 कैसे बनता है, तो इसको एक बार और बता देते हैं इसमें। देखो H2 बनने का तरीका इसने कहा कि जैसे ये है न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन, दूसरे का भी न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, एंड वी नो दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज देयर, किसके बीच में, प्लस और माइनस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, प्लस और माइनस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गए। और सेकंड इज रिपल्सन, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल ईच अदर एंड न्यूक्लियस न्यूक्लियस रिपल ईच अदर, तो टू force of repulsion is there, but experimentally force of attraction is greater than force of repulsion, hence H2 exists according to valence bond theory. And second is S3O is not, does not exist, S3O2 is not exist. Why? Because helium 2 इलेक्ट्रॉन is there, ये न्यूक्लियस है एंड 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें, एक एंड 1 2, in second helium nucleus is there and 2 electron is around it, 1 and 2. Force of repulsion is 1 repulsion, electron electron repulsion, third one, fourth one and fifth one, so 5 force of repulsion is there, and force of attraction is plus minus into plus minus into plus minus into plus, ये minus into plus, so there are 4 force of attraction and 5 force of repulsion, so force of repulsion is greater than force of attraction, that is why helium 2 is not exist, does not exist according to valence bond theory. ठीक है, तो समझ में आई आपको? यस सर। ठीक है, तो ये दो टॉपिक आपके आज खत्म हो गए, वीबीटी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके सर। ठीक है फिर, है ना आज के लिए, यस सर। कल ओके, ज्यादा पढ़ थैंक यू लेंगे सर। हम लोग। हाँ कल ज्यादा पढ़ लेंगे।